बंटी जी हमारे साथ में है अभी बैंकॉक एयरपोर्ट पे। और मैं उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भारतीय समाज में जो प्रॉब्लम्स है अभी, वो प्रॉब्लम्स है कि जो लोगों में, परिवार में और जो भी साधु सन्यासी है उन लोगों में, कि वे अपने मन में बहुत वैमनस्य का भाव रखते हैं, बहुत दुर्भावना रखते हैं और उस दुर्भावना के अंतर में वो बहुत कुछ गलत काम भी कर देते हैं। जैसा भगवान बुद्ध ने बोला है कि अगर गलत काम हो गया है तो दोबारा ना करें। और भगवान बुद्ध ने ये भी बोला है कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही शांत होता है। और भगवान बुद्ध ये भी बोलते हैं कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे हरा दिया, इसने मुझे लूटा। अगर जो ऐसी बातें अपने मन में रखता है तो उसका मन कभी शांत नहीं होता है, जो ऐसी बातें नहीं रखता है उसका मन शांत होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये सब उपदेश आप समाज को दीजिए कि किस तरह से समाज ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने अंदर लेना चाहिए और एक शांतमय और सुखमय समाज बनाना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो कुछ दुर्भावनाएं, विरोधी भावनाएं, एक दूसरे को भला बुरा कहना, यह जो बातें लोगों में दिखाई देती हैं, यह बौद्ध संस्कार का परिणाम नहीं है। पहले से ही जैसा वो जीते हुए आए हैं वो बौद्ध जीवन नहीं था। वो पुराने व्यवहार, पुराने धर्म के संस्कार का वो परिणाम है, वो बौद्ध धर्म का परिणाम नहीं है। बौद्ध धर्म को लिए अभी केवल 60 साल हो गए हैं, नए नए लोग हैं। अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास अभी लोग कर रहे हैं। इस बातों में कुछ कमी अवश्य आ रही है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जैसा जैसा बौद्ध धर्म उनके मन में बैठेगा, उनको समझ में आएगा, वैसा वैसा उनकी मैत्री भावना, उनका अपनापन अवश्य बढ़ते जाएगा। और भगवान बुद्ध की यह वाणी अकोच्छिमंग अवधिमंग अजनिमंग आसिमे एत तंग न उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति। जैसा कि मन में कोई कहता, कोई रखता है कि इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे गाली दी, इन्होंने मुझे भला बुरा कहा, इन्होंने मुझे आँख दिखाई, या मेरे जो सगे संबंधित है उनको हानि पहुंचाई, इस तरह से मन में जो बनाए रखता है उनका वही शांत कभी नहीं होता। तो ये सीख जो है अभी लोगों तक पहुंच रही है और लोग भी उनका लाभ ले रहे हैं। ये मैं तो देख रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें अवश्य परिवर्तन आएगा। और जैसे अन्य बौद्ध देशों में अपनेपन से लोग रहते हैं, भिक्षु भी बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, धर्म के साथ रहते हैं, धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, धर्म के अनुसार नीति अपनाते हैं। यही विचारधारा हमारे भारत में भी अवश्य आएगी और आ रही है। मैं अपने ऊपर से मैं देखता हूँ। मैं भी जब भिक्षु बना तो केवल 21 साल की मेरी उम्र थी। आज 56 साल मुझे बीत गए। मैं धर्म के अनुसार कार्य करता हूँ, धर्म के नीति के अनुसार रहता हूँ, धर्म के अनुसार मैंने लोगों में बहुत कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया और परिवर्तन भी लाया हूँ। तो ये मेरे जैसे कई लोग भिक्षु बनकर माने ये कार्य कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का व्यवहार बतला रहे हैं, बौद्ध धर्म की सीख बतला रहे हैं। उसका परिणाम अवश्य होगा और हो रहा है। उसमें मुझे पूरा विश्वास है। बौद्ध धर्म की मैत्री भावना अवश्य लोगों में परिवर्तन लाए बिना नहीं रहेगी। यही मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। साधु साधु साधु। बंदे, जो यहाँ पे अभी पहला प्रोग्राम हुआ भारतीय समाज के तरफ से, इंडो थाई इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो संघकाया फाउंडेशन और राजमंगला यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके हुआ। आप काफ़ी बार थाईलैंड में आए हैं, लेकिन आपने कभी बाबा साहब का फ़ोटो इस बौद्ध जो ये होता है फंक्शन उसमें नहीं देखा होगा। पर इस बार पहली बार बैंकॉक के इतिहास में, थाईलैंड के इतिहास में पहली बार आपको बाबा साहब का
फ़ोटो देखने को मिला होगा और बाबा साहेब के बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई। तो आपका कैसा अनुभव रहा? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। आपके द्वारा, आपके संघ काया फाउंडेशन के द्वारा इंडो थाईलैंड, इन दो देशों के लोगों के साथ यह जो कार्यक्रम किया गया, यह पहला वक्त था। इतने बड़े देशांतर से आए हुए महान लोगों के सामने कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो रखा गया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विषय में जो जानकारी कई लोगों को होनी चाहिए थी, वह उन लोगों तक पहुंचा दी गई। यह कार्य इंडो थाईलैंड के द्वारा किए गए इस सम्मेलन में ही हो सका। ये आपका ही इसमें श्रेय जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके पहले भी मैं 4 बार थाईलैंड आया हूँ मीटिंग के संबंध में, जो दिसंबर में इंटरनेशनल त्रिपिटक चांटिंग का कार्यक्रम बुद्ध गया में भारत में होता है। उसकी कई मीटिंगें थाईलैंड में भी हुई। उसका मैं मेंबर होने के कारण मैं उस मीटिंग में आया, लेकिन यह हमारे उस मीटिंग में भी बाबा साहब आम्बेडकर का कोई भी फोटो नहीं रखा गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम थोड़ा हम लिया करते थे, लेकिन उतना कोई असरदार बाबा साहब आम्बेडकर का नाम नहीं हो सका। लेकिन इस बार इन लोगों के घरों में भी मैंने देखा, थाई लोगों के बड़े बड़े लोगों के घर में मैंने देखा, अच्छे जो औद्योगिक लोग हैं, उनके ऑफिसर लोग हैं, उनके घरों में भी मैंने देखा। कार्यक्रम में तो बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो रखा गया, लेकिन उनके घरों में भी वो फोटो मैंने देखा। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जैसा थाईलैंड के महाराजा भूमिबोल का नाम जैसा लिया जाता है, उसी श्रेणी में या उसी पंक्ति में बाबा साहब आम्बेडकर का नाम यहाँ पर लिया गया। उनके कार्य की दुहाई की गई, उनके कार्य की प्रशंसा की गई। यह इस संघ का या कार्यक्रम का यह श्रेय मैं मानता हूँ। और दूसरा और एक प्रश्न है कि हम चाहते हैं संघ का फाउंडेशन के द्वारा कि थाईलैंड में एक बाबा साहब का मूर्ति बैठाने का, और बाबा साहब का जो स्टडी है वो भी हम चालू करना चाहते हैं, और साथ ही साथ म्यांमार, कंबोडिया और अफ्रीका में भी बाबा साहब का हम स्टैचू बैठाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू, विशाल स्टैचू भारत में तो काफ़ी जगह पर दिखाई देता है, लेकिन थाईलैंड में, अफ्रीका में, म्यांमार में, कंबोडिया में और अन्य देशों में भी बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू बिठाने का जो संकल्प या विचार आपके संघ काया फाउंडेशन ने किया है, वह प्रशंसनीय है। बाबा साहब आम्बेडकर उस लायक हैं। आज जो बौद्ध धर्म जगत में दिखाई देता है वो भारत से ही कभी आया था, लेकिन कुछ ऐसी 7-8 शताब्दियाँ ऐसी गई कि वहाँ से धर्म नष्ट हुए जैसा हुआ था। उसको पुनर्स्थापित करने का परम श्रेय बाबा साहब आम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर बौद्ध धर्म में लाया। ये आज जो हम लोग बौद्ध लोगों के रूप में दिखाई देते हैं, हमारे जैसे भिक्षु भी जो दिखाई देते हैं, ये बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्य ही हम मानते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं। ऐसा महान कार्य जो जगत में और कोई नहीं कर सकता था, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कार्य किया है। उनका फोटो विश्व में भी यदि बिठाया गया तो एक बाबा साहब आम्बेडकर की यह पुण्य ही होगी। उन्होंने स्वाधीन भारत के लिए
जो संविधान लिखा वो सारे जगत में एक महान माना जाता है। उनका श्रेय उनके श्रेय को ये मान्यता ही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बंदे, मेरा और एक प्रश्न है। हम अभी बैंकॉक में हैं, बैंकॉक एयरपोर्ट पे, और हम अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं बहुत सारे देशों में घूमा हूँ जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, आप भी घूमे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो लोग हैं, या कि सरकारें हैं, या कि उद्योगपति लोग हैं, किस तरह से धर्म को सपोर्ट करते हैं, किस तरह से वो अपना समय धर्म के लिए देते हैं, किस तरह से अपना पैसा धर्म के लिए देते हैं। तो हमने पूरे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में देखा है। इवन हम वो अपने जो बच्चे हैं वो भी धर्म के लिए दान देते हैं। अभी ये जो थाईलैंड है, ये बहुत छोटा सा कंट्री है और ये महाराष्ट्र से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा भिक्षु है और इतने बड़े बड़े विहार है। और म्यांमार भी छोटा सा कंट्री है हमारे महाराष्ट्र के सामने में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे इतने सारे 6-7 लाख वहाँ पे भी भिक्षु है। तो ये जो परंपरा है, जो यहाँ पे ब्लड में हमें दिखाई देती है। अभी हमें एक लड़की मिली थी जो 7 दिन के लिए भिक्षुनी बनी थी, जिसने अपना पूरा सिर मुंडा दी, इतनी सुंदर लड़की वो। तो ये जो परंपरा है इनमें है, तो ये हमारे में कब होगी वो, और कब वो जो भारतीय उपासक है वो भिक्षुओं को हेल्प करेंगे, कब वो भिक्षुओं को मदद करना चालू करेंगे? तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं यही दूंगा कि अभी यह परंपरा हमारे भारत में भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ कई लड़के भी भिक्षु बनते हैं और लड़कियाँ भी भिक्षुनी जैसा व्यवहार करने के लिए, भिक्षुनी के रूप में व्यवहार करने के लिए सिर मुंडाकर, अपने गृहस्थी वस्त्र त्याग कर, अपने त्यागी वस्त्र शरीर पर धारण करने के लिए बड़ी उत्सुक है। और वो हमेशा हमारे नागपुर का जो एरिया है, नागपुर और तो उसमें तो ये परंपरा चालू हो गई है। जैसा यहाँ पर हम दान देने वाले लोग देखते, क्योंकि कोई भी धर्म होता है वो दान पर ही चलता है। बौद्ध धर्म का कोई यदि बढ़ाना है तो दान के सिवा नहीं हो सकता, लेकिन यह परंपरा हमारे भारत में हो चुकी है। जब हम 50 साल के पहले भिक्षु बने, उस समय दान कैसा देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन हम लोगों ने बौद्ध धर्म की नीति, बौद्ध धर्म के रीति रिवाज, बौद्ध धर्म के संस्कार सिखाना शुरू किया, तो लोग भी दान देना लोगों ने भी शुरू कर दिया। आज भारत में बहुत बड़े बड़े विहार बनने जा रहे हैं, भिक्षुओं की संख्या भी बनने जा रही हैं, बढ़ गई हैं। भिक्षुनियाँ के रूप में भी कुछ महिलाएं भी आम धर्म के कार्य के लिए आ रही हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में कुछ नहीं होगा। यहाँ इतने बात जरूर है कि विदेशों में, बौद्ध जगतों में ज़रा ज़्यादा परिणाम है, दिखाई देता है दानी लोगों का और धर्म के प्रति श्रद्धावान लोगों का। वो थोड़ा सा कम हमारे भारत में दिखाई देता है, लेकिन यह परंपरा तो भारत से ही आई है। भगवान बुद्ध ने जीवन जीने के लिए कुछ संपत्ति की भी आवश्यकता होती है और वह संपत्ति कमानी आवश्यक है, लेकिन उसका व्यवहार किस तरह से करना चाहिए यह व्यज्ञपज्ज सूत्र में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उनके विशेष रूप से 4 भाग माने गए हैं। एक भाग अपने घर के व्यवहार के लिए, एक भाग व्यापार उद्योग करने के लिए, तीसरा भाग कुछ कुछ ऐसी सुरक्षित रखने के लिए। इस तरह से उन्होंने व्यज्ञपज्ज सूत्र में बहुत अच्छी तरह से अब संपत्ति का व्यवहार कैसा करना चाहिए, बहुत संपत्ति किस तरह से जतन करनी चाहिए, धर्म के लिए भी, समाज के लिए भी, धर्म भिक्षुओं के लिए भी, अपने व्यवहार के लिए भी और उद्योग के लिए भी, इस तरह से जो किया है।
उसका पूरेपूर लाभ, पूर्ता लाभ विदेशी जो जहाँ बौद्ध धर्म है उन देशों ने किया है, इसलिए उनका उत्थान भी हुआ, उनके उद्योग वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से चलते, सुख शांति से जीते हैं। यह विचार भी हमारे देश में धीरे धीरे अभी पनप रहा है, आ रहा है। थोड़े दिन में, थोड़े समय के बाद हमारा देश भी इस तरह से बौद्ध धर्म को मानने लगेगा और अपना सुख चैन से अपना जीते हुए दूसरों को भी सुख और चैन से किस तरह से जीना चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा, यह मेरा विश्वास है। बनते मेरा और एक प्रश्न है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है संघकाय फाउंडेशन, वो जो भिक्षु है, जो अभी नए भिक्षु बन रहे हैं, उनके लिए हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थाईलैंड में, श्रीलंका में, म्यांमार में हम स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो उपासक उपासिकाएँ हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ताकि वो धर्म को समझे या कि संस्कृति को समझे, क्योंकि वहाँ तो नहीं है वो सब चीज़ें, तो वो यहाँ आके वो सब चीज़ें देखे और समझे और उस तरह का पालन अपने दैनंदिन जीवन में करे। तो इसके लिए संघकाय फाउंडेशन जो है उसके लिए प्रयासरत है, या कि भिक्षु लोग भी इसमें मदद करने के लिए हमें रेडी है। तो उसके लिए आप भिक्षुओं को, जो भारतीय भिक्षु, उनको क्या 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 बोलना चाहेंगे आप? जैसा आपके संघकाय फाउंडेशन ने विचार किया है कि भिक्षुओं की जीवन पद्धति, भिक्षुओं के नियम, भिक्षुओं का विनय उनके जीवन में, जैसा जीवन में उनके कृत्य में आना चाहिए, ये जो आपका प्रयास है, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग का भी, ट्रेनिंग की भी कुछ व्यवस्था करने का जो आपने विचार किया है, यह विचार तो काफ़ी दिन से ऑल इंडिया भिक्षु संघ के द्वारा भी हुआ है। सर्वप्रथम ऑल इंडिया भिक्षु संघ की स्थापना 1971 में हुई। उस समय बुद्धगया में भी 10 दिन का एक ऐसा ही शिविर लगाया गया था। उसमें मैं भी सिखाने के लिए उस समय था 1971 में, और बीच बीच में भी इस तरह से कार्य होते रहे, लेकिन पूरी तरह से उनका वो सुचारू रूप से नहीं बन सका। लेकिन अभी का उसके लिए वातावरण बनने जा रहा है, और आप जो इस विषय में जो आप सोच रहे हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका यह एक विचार मुझे बहुत अच्छा पसंद आ गया है कि बौद्ध देशों के लोगों का और कुछ लड़कों का और भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों में आदान प्रदान हो। यहाँ के लड़के, यहाँ के विद्यार्थी कुछ भारत में आए और भारत के लोगों से मिले, उनके घरों में रहे, परिवार में रहे, और परिवार में कुछ कमियां होगी वो अपने यहाँ के व्यवहार वहाँ पर बताएं, और वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ आकर इनके व्यवहार देखेंगे, बौद्ध धर्म के आचार विचार देखेंगे, तो इससे बौद्ध धर्म में के विचारों में आदान प्रदान का और समाज जीवन बनाने का एक बहुत अच्छा लाभ होगा, और बहुत अच्छा उसका लाभ समाज के लिए होगा। बौद्ध धर्म के बढ़ाने के लिए, विकास के लिए यह एक आवश्यकता मुझे महसूस होती है। हमारा ऑल इंडिया भिक्षु संघ भी आपके इस कार्य के लिए मदद करेगा, यह मुझे विश्वास है।